आज मैं शेयर कर रही हूँ मेवा पाक की रेसिपी। कल जन्माष्टमी है तो आप सभी भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेवा पाक बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स है वो है 1 बाउल मखाना और 1 कटोरी पिस्ता है और हमने यहाँ पे 1 नारियल को ग्रेट कर लिया है। 1 कप ली हूँ बादाम और 1 कटोरी काजू ली हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा गोंद हमने लिया है और एक काजू है, बादाम है और ये अखरोट ली हूँ 3 से 4 हमने तोड़ लिए थे और 1 कटोरी ली हूँ पोस्ते का दाना और 1 कटोरी मैं यहाँ पे ली हूँ गुड़। मैं यहाँ पे मेवा पाक को गुड़ से तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस पे पैन को रख दिया है और इसमें डाली थी 1 चम्मच घी। घी अच्छे से गर्म होने के बाद जो बादाम है उसको मैं रोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे जो बादाम है वो भून चुका था, चटकने लगा था, तो इसके साथ मैं डाली हूँ काजू और उसमें मैं डाली हूँ अखरोट और इसको भी थोड़ी देर तक भून लूँगी। और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ पिस्ता और इसको भी भून लूँगी। थोड़ी देर तक ही भूनूँगी क्योंकि काजू जो है और ये सब जो इंग्रेडिएंट्स है पिस्ता और अखरोट ये जल्दी भुन जाता है। तो यहाँ पे हमने भून लिया है और उसी पैन में मैं जो मखाने था इसको भी क्रिस्प होने तक भून लूँगी। तो यहाँ पे जो मखाना है वो क्रिस्प हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दी हूँ पोस्ते के दाने और इसको भी थोड़ी देर तक चला लूँगी। तो यहाँ पे हमने भून लिया है और इसको एक कटोरी में निकाल लूँगी। उसी पैन में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो गोंद हमने रखी थी उसको भी इसमें सेक लूँगी। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके सेक लेना है। और यहाँ पे जो गोंद है वो अच्छी तरह से सिक चुका है। तो उसी घी में मैं जो नारियल ग्रेट करके रखी थी उसको मैं थोड़ी देर तक भून लूँगी। मैं यहाँ पे कच्चे नारियल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो सूखा नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर तक इसको चलाते हुए भून लूँगी। तो यहाँ पे हमने नारियल को भी भून लिया और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ठंडा होने दूँगी। और यहाँ पे ठंडा हो गया है तो मैं इसको मिक्सर जार में पीस लूँगी। थोड़ा इसको दरदरा होने तक ही पीसूँगी, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इसका नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे हमने पीस के तैयार कर लिया है और अब मैं इसको थाली में निकाल लूँगी। और इसी तरह से जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी पीस लूँगी। तो ये जो मखाना है और पोस्ते के दाना है इसको भी हमने पीस के तैयार कर लिया है, बिल्कुल पाउडर हो गया है, थोड़ा हमने दरदरा ही रखा है। तो इसको भी उसी थाली में निकाल लूँगी। और जो गोंद को हमने भून के रखा है इसको कटोरी से थोड़ा सा ऐसे ही क्रश कर दूँगी, थोड़ा सा ही पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा। इसको मिक्सी में नहीं चलाना है, नहीं तो ये बिल्कुल ही चिपक जाता है। इसलिए इसको आप चाहें तो कटोरी या ग्लास से अच्छी तरह से दबा के और थोड़ा इसको बारीक कर सकते हैं। और इधर पैन रखी हूँ और इसमें डाली हूँ 1 चम्मच घी और उसमें डाली हूँ मैं 1 कटोरी के तकरीबन गुड़। गुड़ को हमने बारीक बारीक तोड़ लिया है कि ये जल्दी से पिघल जाएगा। और उसी कटोरी से इसमें डाली हूँ आधी कटोरी पानी। 1 कटोरी गुड़ में आधी कटोरी हमने पानी डाला है और इसको हाई फ्लेम पे पका लूँगी। जब इसमें अच्छी तरह से बबल्स आने लगेगा तब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे बबल आने लगा है और यहाँ पे 1 तार चाहे 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए और इसमें बबल्स आने लगे तो आपका जो चाशनी होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। मैं यहाँ पे गुड़ में बना रही हूँ, आप चाहें तो चीनी में भी बना सकते हैं। और इसमें मैं जो सारे इंग्रेडिएंट्स को पीस के रखी थी मेवे को उसको इसमें डाल दी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे हमने गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो पे कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी।
और थोड़ी देर तक भून लूँगी। तो यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची के दाने। आप चाहें तो इलायची के पाउडर भी डाल सकते हैं और इसको भी मिक्स कर लूँगी। तो ऐसे ही चलाते हुए मिक्स कर लेना है। हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है और अब मैं एक थाली ली हूँ और इसको देसी घी से ग्रीस कर दूँगी। ऐसे ही अच्छी तरह से घी को लगा लेना है और जो मिक्सचर है उसको इसमें फैला दूँगी। बिल्कुल चिकना और इसको अच्छी तरह से फैला देना है और जल्दी से मैं इसको फैला दूँगी, नहीं तो ठंडा हो जाने के बाद ये थोड़ा सा इसको बनाना डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ये जम जाता है बहुत जल्दी। तो इसलिए मैं स्पैचुला के सहारे से जब ये गर्म फॉर्म में है तभी मैं इसको फैला लूँगी और इसको चारों तरफ से चिकना कर दूँगी और रूम टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए और अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैं ये थोड़ा ठंडा हो गया तभी मैं इसमें कट ले रही हूँ, नहीं तो अगर जो ये बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल जम के और बर्फ़ी के फॉर्म में हो जाएगा तो काटना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैं इसको मीडियम टेम्परेचर पे ही इसको कट लगा ले रही हूँ बर्फ़ी के शेप में। तो हमने यहाँ पे कट कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर से कुछ कटे हुए बारीक स्लाइस में पिस्ते को इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप उससे गार्निश कर सकते हैं, चाहे तो काजू बादाम या नारियल किसी भी ड्राई फ्रूट से आप इस मेवा पाक को गार्निश कर सकते हैं। इसे देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और टेस्ट तो इसका होता ही लाजवाब है और बहुत हेल्दी भी होता है शरीर के लिए। तो यहाँ पे हमने गार्निश कर दिया है और अब मैं ऊपर से कुछ नारियल के बारीक कटे हुए स्लाइस से इसको गार्निश कर दूंगी और बिल्कुल इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दूंगी। तो यहाँ पे हमने गार्निश कर दिया है और 1 आवर के बाद हमने चेक किया है तो बिल्कुल ही ये बर्फ़ी के फॉर्म में हो गया है। तो मैं यहाँ स्पैचुला से इसको अलग अलग निकाल ले रही हूँ। तो आई होप कि आप सभी को मेवा पाक की ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप सभी भी ज़रूर इस जन्माष्टमी ट्राई करेंगे। बिल्कुल ही सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट बनके ये मेवा पाक का प्रसाद जो है तैयार हुआ है। तो आप सभी भी जन्माष्टमी पे ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे शेयर कीजिएगा। और इस मेवा पाक की रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर जो आप सभी हमें फेसबुक पे देखना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ कुछ और रेसिपी के साथ। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएँ।